आगे बढ़ते हैं. So now remove distractions. Focus on what is being said. Don't doodle, shuffle papers, or look out the window. Pick your fingernails or similar. Avoid unnecessary interruptions. This behavior disrupts the listening process and send messages to the speaker that you are bored and distracted. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. तो एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी ऐसा कोई कुछ आप सुन रहे हो तो सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि आपको बोर हो गया, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. तो दैट शुड नॉट हैपन, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग समवेयर. वहाँ पे वो नहीं होना चाहिए. You should be very attentive, and rather than doing something else, playing with other things that is in front of you, that should not be done. Next, empathize. ये हम लोग ने पहले भी देखा है, फिर से वही हम लोग शॉर्ट में बताने को ट्राई कर रहे हैं. Try to understand the other's point of view, look at the issues of their perspective. तो वो क्या बोलने को ट्राई कर रहे हो, समझने को ट्राई करना, पर सिंपैथी नहीं दिखाना. क्या करना? एम्पैथी दिखाना. एम्पैथी दिखाना मतलब you are actually concerned about what they are trying to say, you are trying to understand what they want to express, and accordingly you will act. So let go of preconceived ideas. Preconceived ideas क्या होता है? जो हमारा खुद का व्यू रहता है वो छोड़ के, by having an open mind, we can more fully empathize with the speaker. If the speaker says something that you disagree with them, then wait and construct the argument to counter what is said, but keep an open mind to the views and opinions of others. तो माइंड ओपन रखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सामने वाला बोल रहा है हम लोग उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे और हम लोग सुन के नहीं ले रहे, तो दैट शुड नॉट बी डन. तो सामने वाले के पॉइंट्स उसको जो भी उसको बोलने को खत्म होने, तो फिर आपका जो पॉइंट का मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना है वो बोलो. अंडरस्टूड? सो दैट इज एम्पैथाइज. पर उसका व्यू समझ के लेना, दैट इज मोर एम्पैथेटिकल. क्लियर? किसी का बोल के खत्म होता है ना, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे क्लियर समझ में भी आता है. ऐसा नहीं है कि नहीं समझता कि बोल के खत्म हुआ कि नहीं. अंडरस्टूड? वो क्या करेंगे, बोल के खत्म होता है ना तो आपकी तरफ उस नजरों से देखेंगे कि जैसे आप उसको रिप्लाई दे रहे हो, लाइक अ नॉडिंग, और हाँ बरोबर ऐसे टाइप का आपसे एक्सपेक्ट करेंगे वो रिप्लाई. वो फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, वो चीजों से आप लोग को पता चलेगा कि सामने वाले का बोल के खत्म हुआ, देन यू कैन स्पीक. बट फर्स्ट वी हैव टू लेट द स्पीकर फिनिश and not to cut him out of that conversation. That should not be done. Now, avoid personal prejudice. Try to be impartial. Do not become irritated, and don't let the person's habits or mannerisms distract you from what the speaker is really saying. तो सामने वाले के कोई हैबिट्स है, जो तौर तरीके है, ऐसा ना हो जाए कि उसकी वजह से आपको अफेक्ट हो रहा है. तो अफेक्ट नहीं करने देना चाहिए, ऐसा इरिटेट नहीं हो जाना चाहिए उन चीज़ों से. Everybody has a different way of speaking. Some people are, for example, more nervous or shy than others. Some have regional accents or make excessive arm movements. Some people like the pace while talking, others like to sit still. Focus on what is being said and try to ignore styles or delivery. मतलब आपका खुद का ओपिनियन उन चीज़ों के बारे में बनाओ मत, जितना हो सकता है. सामने वाले के अपने अपने तौर तरीके होते हैं, अपना अपना लैंग्वेज पे होल्ड रहता है, वो हिसाब से वो बोलने को ट्राई करेगा, और आपने उनको वो इक्वली रिस्पेक्ट करके, इक्वली उनका मान रख के वो सुनना चाहिए. उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू सी. अंडरस्टूड? उनके अपने अपने मैनर्स रहते हैं. क्लियर? पर्सनल प्रेजुडिस, जो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना चाहिए. सो listen to the tone. Volume and tone both add to what someone is saying. बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है. मतलब वो अभी जैसे हम एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत सारे बार ऐसा होता है कि सामने वाला बात करते ना, ऐसा माइक, अभी जो स्पीकर्स वगैरह लोग रहते हैं, वो माइक एकदम मुंह के पास लेके जोरदार बोलता है, ऐसा लग रहा है गणपति में आरती कर रहे, ऐसा पूरा कान फट जाए उस तरह से. बट दैट शुड उस तरह का चीजें नहीं करनी चाहिए. Followed? One has to be very considerable about the listener also. तो बात करने वाला सामने वाला जो होता है ना, जो स्पीकर है, उसका हम लोग ने टोन समझना चाहिए, उसका वॉल्यूम समझना चाहिए कि क्या बोलने को ट्राई कर रहा है. तो a good speaker will use both volume and tone to their advantage to keep an audience attentive. Audience attentive रहे, वो हिसाब से अपना बात करने का टोन या वॉल्यूम एडजस्ट करना चाहिए स्पीकर ने. Everybody will use pitch. Pitch is like the higher sound.
loud type का sound, tone and volume of voice in certain situations. Let this help you to understand the emphasis of what is being said. तो ये चीजों को भी समझना कि सामने वाला क्या टोन में बात करना है, कितना लाउडनेस में बात कर रहा है, और कहाँ पे वो अपना पिच बढ़ा रहा है कि कहाँ पे पिच अपना कम कर रहा है. ये चीजों को देख के भी हमें समझ में आने को लगेगा कि व्हाट ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू से. अभी कुछ वर्ड्स के अंदर वो स्ट्रेस देगा बोलते वक्त, कुछ वर्ड्स पे स्ट्रेस नहीं देगा. तो हम एक लिसनर के ऊपर वो खुद को क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा लिसनर ने, कि व्हाट अदर पर्सन इज ट्राइंग टू से, यू हैव टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंगली. अपना खुद का अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि ऐसा बात कर, चिल्ला के बात किया. कुछ लोगों का टोन ही ऐसा रहता है. गेटिंग एवरीवन? Listen for ideas, not just words. You need to get the whole picture. Hello? For ideas, not just words. You need to get the whole picture, not just isolated bits and pieces. Maybe one of the most difficult aspects of listening is the ability to link together pieces of information to reveal the ideas of others. बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें ये. जब भी सामने वाला कुछ बोलने को ट्राई करता है ना, तो उसका कंप्लीट सेंस बनाना इज द वर्क ऑफ लिसनर. बट उतना ही नहीं है, हाफ इट इज जस्ट द हाफ वर्क ऑफ द लिसनर. और स्पीकर का भी काम होता है कि बोलना इस तरह से होना चाहिए कि वो सेंसिबल बने. इट शुड साउंड सेंसिबल. ऐसा नहीं है कि द लिसनर हैज टू वर्क हार्ड टू अंडरस्टैंड ऑल द बिट्स एंड पार्ट्स ऑफ इट. तो we should pay attention to what he's speaking and form all the things together, join all the things together and make a sense out of it, what exactly he wants us to do or what exactly he wants us to understand. तो out of that whole communication process वो उसके अंदर बीच में सेट होगा. अंडरस्टूड? तो इसमें लिसनर का इन लोग ने काम बताया कि लिसनर का काम है कि वो सारे पीसेस को, जो भी इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो सारे पीसेस को ज्वाइन करके उसका एक ओवरऑल आइडिया बनाना कि व्हाट एग्जैक्टली वाज सेइंग. वो लिसनर का जितना इंपॉर्टेंट काम है उतना ही स्पीकर का भी काम है. ये स्पीकर वाला जो चैप्टर है ना, 4th चैप्टर आई गेस, उस चैप्टर के अंदर दे हैव क्लियरली सेड कि लिसनर ने उस तरह बोलना चाहिए. सॉरी, लिसनर नहीं, आई एम वेरी सॉरी, स्पीकर ने इस तरह बोलना चाहिए कि लिसनर को बरोबर समझ में आए कि व्हाट इज ही एक्चुअली ट्राइंग टू से. तो स्पीकर का भी उतना ही जिम्मेदारी है जितना लिसनर का जिम्मेदारी है. The message has to be clearly said and then clearly understood by the listener using the words or phrases or the altogether speech whatever he is giving. वो सबको यूज करके उसका एक मेन सेंस बनाना, मीनिंग सेंट्रल आइडिया बनाना. क्या होता है ना, कभी भी कोई डिस्कशन होता है ना, उस डिस्कशन का एक टैगलाइन होता है. टैगलाइन एक सेंट्रल आइडिया होता है उस डिस्कशन का. ऐसा नहीं होता है कि एक डिस्कशन, 2 डिस्कशन, 4 डिस्कशन, ऐसे अलग अलग डिस्कशन नहीं होते रहते. स्पेशली ऑफिशियल टर्म्स में जब आप ऑफिस वगैरह में काम करते हो, जब आपके साथ डिस्कशंस हो रहे हैं या कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर डिस्कशन होता है, फिर वो खत्म होता है तो हमको पता चलता है कि चलो टॉपिक खत्म हुआ, अब दूसरा टॉपिक चालू हुआ. तो हर टॉपिक का एक सेंट्रलाइज्ड आइडिया रहता है जो लिसनर ने सब कुछ सुन के, सारी बातों को सुन के ज्वाइन करके उसका एक मीनिंग समझने ट्राई करना है और वो हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. अंडरस्टूड? सेट है? नेक्स्ट, वेट एंड वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ये भी हम लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोग ने सुना ही है. जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट्स, ऑल कैन बी इंपॉर्टेंट. वी डोंट जस्ट लिसन विथ आवर ईयर्स बट ऑल्सो विथ आवर आईज. तो हम लोग सिर्फ कानों से नहीं सुनते, आंखों से भी सुनते हैं. तो आंखों से सुनते नहीं, आंखों से देखते हैं. टेक्निकली वी वॉच एंड पिक अप द एडिशनल इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड वाया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अभी जैसे कोई कुछ बात करने को ट्राई कर रहा है ना, उसके हाव भाव से मालूम पड़ता है हाउ ही इज ट्रीटिंग अस. जैसे अभी अपना इन लोग जो सटल फालतू फालतू एग्जांपल देते, जैसे क्रश वगैरह के बारे में इन लोग एग्जांपल देते हैं, तो किसी के बॉडी मूवमेंट से भी आपको मालूम पड़ जाएगा व्हाट एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू से. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है और उसके हाव भाव से मालूम पड़ेगा इस कुछ तो गड़बड़ है, इसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है. दैट इज नोन बाय व्हाट, द वे देयर एक सटलनेस आता है उस टोन के अंदर बात करते वक्त. बॉडी के कुछ मूवमेंट्स होते हैं, स्लाइट मूवमेंट्स होते हैं, वो इजीली आप लोग को समझ में नहीं आने वाला है, पर धीरे धीरे समझ में आएगा विद द एक्सपीरियंस दैट यू गेन आउट ऑफ इट. व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल, द मोर यू कम्युनिकेट, द मोर यू लर्न.
बट कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो यूजफुल होना चाहिए। ऐसा रैंडमाइज्ड कम्युनिकेशन नहीं, वो कौन सा वो डेटिंग साइट्स पे रहते हैं ना, वैसे टाइप के नहीं होने चाहिए। आई एम हियर टू नो द पीपल, टू क्या मेक कनेक्शंस, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, इतना लाड़ में नहीं आना चाहिए। और ऐसे लोग कम्युनिकेशन ढंग से कर नहीं पाते, होएगा ही नहीं, समझ में ही नहीं आता है। और उनको लगता है कि उन लोग वहां पे वो कम्युनिकेशन स्किल समझने के लिए वहां पे पहुंचे। ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो वन सेल्फलेस गोइंग एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। एवरीवन हैज गॉट देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ नेक्स्ट, बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग में क्या बाधाएं आ सकती है? एक मिनट। ओह, जस्ट अ मिनट गाइस। चलो, या बैरियर्स, बैरियर्स क्या होता है आप लोग को ऑलरेडी पता है। इफेक्टिव लिसनिंग में क्या अड़चन आ सकती है? लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस हुआ है। दिस द सेम थिंग दैट दे आर रिपीटिंग। इनको कंटाला नहीं आता है, अपने को कंटाला आ जाना चाहिए, इसलिए इन लोग जानबूझ के करते हैं ऐसा। बट इट्स ओके, वी कैन हैंडल दैट। So, however, listening skills do not come naturally to most of people. They require willingness. विलिंगनेस यानी खुद के अंदर वो इच्छा होना चाहिए, तो लिसनिंग स्किल अच्छा बनेगा। प्रैक्टिस, पेशेंस टू डेवलप, इंपॉर्टेंट थिंग। There are many things that get in the way of listening, and we should be aware of these barriers, many of which are bad habits. In order to become more efficient listener, there are many reasons individuals fail to listen successfully. तो टेक्निकली ये जो बैड हैबिट्स है उन हम लोग ने उनके ऊपर काम करना चाहिए और खुद का लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। एक मिनट। अच्छा गाइज, अगर ये बीच में एंड होता है तो प्लीज रिकनेक्ट करो सेम आईडी को यूज करके। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। प्री कंसीव्ड आइडियाज और बायस, पहले भी हुआ है, सेम चीज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग फिर से। सो नाउ, इफेक्टिव लिसनिंग स्किल includes open-minded to ideas and opinions of others. This does not mean you have to agree, but should listen and attempt to understand. तो खुद के पहले से बनाए हुए आइडियाज या बायस्ड हो, उसके आप साइडेड नहीं, उनके साइडेड नहीं हो, आपका किसी और चीज में आइडिया इंटरेस्टेड है या आपका दिमाग इंटरेस्टेड है, ओके, तो वो नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव लिसनिंग के लिए माइंड ओपन रखना चाहिए। जो भी आ रहा है अंदर आने दो, उसको समझने को ट्राई करो। एग्री करना है नहीं करना है वो आपका पर्सनल चॉइस है। अंडरस्टूड? और फिर वो अटेम्प्ट मतलब समझने के लिए हम लोग ने सुनना जरूरी है। अंडरस्टूड? तो आगे जाते हैं। नेक्स्ट, इंटरप्टिंग इज अ प्रॉब्लम फॉर मेनी रीजंस। फर्स्ट, it is aggressive behavior and will most likely bring a negative response from the speaker being interrupted. अगर कोई स्पीकर है, वो अपना बात रखने को ट्राई कर रहा है, कुछ बोलने को ट्राई करता है, तो उसको बीच में बात काटना नहीं चाहिए। सो सेकेंड, it is difficult to listen and speak at the same time. When listener is interrupting, he or she is certainly not listening fully. तो आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपका बात काट के कुछ बोलने को ट्राई करते हैं, ओके, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको सुन नहीं रहे। अंडरस्टूड? मतलब कंप्लीटली दे आर नॉट फोकस्ड इनटू व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। पर ऐसा नहीं है,
ये और एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, इन लोग ने और एक पार्ट मिस किया है, कंफर्टेबिलिटी का। ऐसा होता है कि आपके जो पर्सनल रिलेशंस रहेंगे ना जिनके भी साथ, इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर स्पाउस, मतलब मेल फीमेल जिसके साथ भी यू आर इनटू रिलेशनशिप और द मैरिज और व्हाटसोएवर, ऐसे लोग को है ना हम लोग ने खुद फ्रीडम दिया है। अपना एक पर्सनल पे बोलते हैं ना, बात करने के तरीके रहते हैं आपस में, कि आप जब बात करें तो वो लोग अपने बात को करेक्ट कर सकते हैं, बीच में टोक के कुछ और बोल सकते हैं, एंड दैट इज द फ्रीडम दैट वी गिव टू देम। तो वो चीज इसके अंदर ऐड होना चाहिए चैप्टर के अंदर। तो मैं बोर्ड से बात करूंगा कि ऐड करवाओ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आई एम जस्ट किडिंग, बट दैट इज द पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे बात कर सकते हैं कि जहाँ पे इंटरप्शन नहीं करना चाहिए। आप इंटरप्ट कर सकते हो जहाँ पे सामने वाला कंफर्टेबल हो, इफ द पर्सन इज कंफर्टेबल यू कैन इंटरप्ट, और द अदर वेज, वाइस वर्सा। चलो आगे बढ़े। थर्ड वन, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत सही है। मतलब आपके जो पिछले एक्सपीरियंसेस है उसके बेस पे आप सामने वाले को जज करना है, इट इज लाइक अल्टीमेटली जजमेंट जैसा ही। See, we are all influenced by the previous experiences in life. We respond to people based on our personal appearances, how initial introductions or welcomes were received, and or previous impersonal encounters. And if we stereotype a person, we become less objective and therefore less likely to listen effectively. तो हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे दूसरों के साथ, या जो स्पीकर है उनके ही साथ, या उनके जो स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन थे, कैसा होता है सब लोग अपने आप को बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते, नॉट एवरीवन इज अ प्रोफेशनल और एवरीवन इज इम्प्रेसिव। ऐसे बोल सकते हैं कि 95% 98% लोग अराउंड द वर्ल्ड आर नॉट इम्प्रेसिव while they are talking or while they are making trying to make communications। तो ये पर्सनल लेवल पे भी बहुत काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो उस बेसिस पे क्या होता है, हम लोग उनको उस लेवल पे जज करते हैं, ये बात करने को ऐसा आया था, मुझे पता है कैसा बोलेगा अभी, वो नहीं हो जाना चाहिए। अंडरस्टूड। आप क्या कर रहे हो फिर, उनको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो कि ये ऐसा ही है। अंडरस्टूड। आप उनका स्टीरियोटाइप्स बना रहे हो कि ये पर्सन इस तरह के ही कैटेगरी में आता है, दैट शुड नेवर बी डन। अंडरस्टूड। तो बहुत सारे ये चीजें होती है जो हम लोग अपने खुद के ओपिनियंस या बनाते हैं, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस टू अ न्यू पर्सन और द पर्सन वी हैव ऑलरेडी मेट, ऐसे। तो वो नहीं होना चाहिए। सो प्री ऑक्यूपेशन, when we have a lot in our minds, so let's move. Preoccupation, when we have a lot in our minds, we can fail to listen to what is being said as we are too busy concentrating on what we are thinking about. This is particularly true when we feel stressed or worried about issues। जैसे अभी कुछ कंडीशंस होते हैं जो हमारे पास इररिलेवेंट कंडीशंस है, ऐसे कंडीशंस जो हमारे दिमाग में बार बार घूम रहे हैं। इट कैन बी लॉट ऑफ कंडीशंस, पर्सनल हो सकते हैं, प्रोफेशनल हो सकते हैं। अभी वो कंडीशंस दिमाग में घूमने की वजह से क्या होगा, आप अटेंटिव नहीं रह पाओगे सामने वाले की तरफ, जो बोल रहा है तुम लोगों को समझने को ट्राई नहीं करेंगे। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो काफी लोगों के बोलते ना लिसनिंग को, इफेक्टिव लिसनिंग को अफेक्ट करता है। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू व्हेन वी फील स्ट्रेस्ड और वरीड अबाउट इश्यूज। हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड या वरीड रहेंगे, वो टाइम पे ज्यादा होता है ये। फोकस रखने को ट्राई करने का जितना हो सकता है। ये चीजों को ठीक करने के अलग अलग सॉल्यूशंस है, मेडिटेशन इज वन ऑफ देम, पर हम लोग के टॉपिक के हिसाब से वो डिस्कस नहीं कर रहे, तो फॉरगेट द सजेशन दैट आई गेव यू, जस्ट कट इट आउट। बट एक एग्जांपल है, यू हैव टू मेक योरसेल्फ मोर अंडरस्टैंडिंग और मोर रिसेप्टिव टुवर्ड्स योर लिसनिंग स्किल्स। आपको लिसनिंग स्किल्स पे काम भी करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर लिसनिंग स्किल्स। और वो कब आएगा, when you are reading, when you are listening to few things, good lectures or reading good books, etc। पर इसका मतलब ये नहीं है रीडिंग गुड बुक्स विल मेक यू गुड लिसनर। इट कैन मेक यू गुड स्पीकर एज वेल, बट लिसनिंग विल तभी होगा जब आप अच्छा कॉन्वर्सेशन करते हो काफी अच्छे लोगों के साथ, और कुछ बड़े बड़े चीजें, लंबे लंबे लेक्चर्स वगैरह, अच्छे क्वालिटी का लेक्चर सुनते हो, तो इसमें दोनों फायदा होगा। यू विल बिकम गुड एज अ लिसनर एज वेल एज आपका जो वोकेशनल स्पीकिंग स्किल्स है वो भी बढ़ेगा। इट विल ऑल्सो गेट बेटर।
having a closed mind. These people are amazingly great. They have to repeat the same thing again and again. So ये हम लोग को पता ऑलरेडी, हमारे खुद के वैल्यूज और बिलीव्स होते हैं जो करेक्ट करने चाहिए, और करेक्ट अगर नहीं करते तो उसकी वजह से क्या होगा, हम लोग को सामने वाले के बातों पे भरोसा नहीं होगा, हम लोग उसके बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, सुनेंगे नहीं। क्योंकि क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि ये मेरे आइडिया के अगेंस्ट है, ऐसा कैसा बोल रहा है। अंडरस्टूड? तो मेरे आइडिया के अगेंस्ट है मतलब आई एम नॉट गोइंग टू लिसन, दैट शुड नेवर हैपन। आप रिसीव करो जो भी आपको सामने वाला बोल रहा है, उसको सुनो। एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप डिबेट करो, आर्ग्यू करो, दैट इज द सेकेंडरी पॉइंट। बट माइंड को बंद कर देना, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, सामने वाला जो बोल रहा है इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो जो बोल रहा है इज नॉट रिलेवेंट, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। A key to effective listening and interpersonal skills is more generally is the ability to have truly open minded. Interpersonal skills यानी उनके अपने, और इफेक्टिव लिसनिंग के ये मतलब सबसे सही तरीका क्या होगा, ये चीजें करने के लिए, सामने वाले को सुनने के लिए, या सामने वाला हमें भी सुने, वो चीजें होने के लिए हमारा माइंड ओपन होना चाहिए। तभी हम लोग कम्युनिकेट, बोथ द साइडेड कम्युनिकेशन सही तरीके से कर पाएंगे। टू अंडरस्टैंड व्हाई अदर्स थिंक about things differently and you differently to you, and use this information to gain the better understanding of the speaker. तो सामने वाला अगर उसका सोच ऐसा है तो क्यों ऐसा है, वो समझने को ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि उस बेसिस पे जज कर देना और अपना माइंड क्लोज कर देना, दैट शुड नेवर बी डन। तो उसको समझने को ट्राई करना, और आपका एक बार आपने सुन लिया, उसके बाद आपको कोई चीज क्लियर नहीं है, या वो जो बोल रहा है आपको पढ़ता नहीं है, तो वन कैन डिस्कस, वन कैन कम इनटू दोस डिस्कशंस। मूव अहेड। Bringing in emotions. Emotions erect barriers to effective communication. A listener's senses are not likely to be functioning at their optimum level when he or she is angry. See, अभी इमोशंस जो होता है ना, वो एक बहुत बड़े बैरियर बनते हैं इफेक्टिव लिसनिंग में। तो लिसनर जो है वो समझ नहीं पाता है कंप्लीटली इमोशंस को, मतलब बोलने वाले के तरीके से समझने को ट्राई करते हैं, बट कंप्लीटली फिर भी समझता नहीं व्हाट एग्जैक्टली द अदर पर्सन इज फीलिंग। ओके, और वो वाइस वर्सा भी काम करता है। इफ आई एम अ लिसनर एंड आई एम नॉट इनटू वेरी गुड इमोशनल माइंडसेट राइट नाउ टू लिसन टू यू, तो वो टाइम पे क्या होगा, आई वोंट बी लिसनिंग टू यू कंप्लीटली, आई वोंट गिव इंपॉर्टेंस टू व्हाट यू आर सेइंग, आई एम मोर इनटू माय ओन स्ट्रेस एंड ऑन माय ओन मेस। एग्जाम्पल था ये। Followed everyone? Likewise, it is not possible to understand or appreciate what speaker is saying if the listener is excessively sad. अगर बहुत सैड रहेगा तो भी सामने वाले का सुनेगा, लेकिन समझने को ट्राई नहीं करेगा और अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा स्पीकर का व्यूज, या जो स्पीकर। नॉइज इज एनी अनवांटेड साउंड, इट इज ग्रेट impediment to clear communication. It is impossible to listen in a noisy environment. It becomes frustrating experience for both the speaker and listener. ये कॉमन सेंस ही है ऑलरेडी, मतलब जहाँ पे हम लोग को बहुत नॉइज आता है, अनवांटेड आवाजें आती है, तो उसकी वजह से हम लोग आपस में ठीक से क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। एंड आई एम नॉट आई डोंट वांट यू ऑल टू इवन रीड दैट पैराग्राफ, इजी। नेक्स्ट, फेक अटेंशन। ये ज्यादातर होता है, हो सकता है अभी भी हो रहा हो, fingers crossed. So fake attention, often associated with tuning out, can be offensive. It is usually hard to hide. Easily पता नहीं चलता है कि सामने वाला fake attentive है, मतलब ऐसा सुनने का ट्राई करेगा लेकिन दिमाग में कुछ और लेके बैठेगा, ऐसा दिखाएगा कि सुन रहा है, नॉड भी करेगा ऐसे। It is hurtful and sends the message to the speaker that the listener doesn't really care about what the speaker is saying. तो ये बहुत हर्टफुल रहता है स्पेशली स्पीकर के लिए, और उसमें ये जानकारी मिलता है कि लिसनर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता ऐसे। What speaker is saying. If individual cannot listen actively in the present moment, it is best to let that be known and suggest that the communication process be put off until a point when there are no distractions. सबसे अच्छा चीज क्या होगा,
अगर इफेक्टिवली सुनना ही है, प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। आप फेकली उसको फेक करने को ट्राई करते हो। हाँ एग्जैक्टली, स्कूल का सीन, स्कूल में ऐसे ही होता है, स्कूल में कोचिंग क्लासेस में भी ऐसे होता था। सो वो एक फेक टीचर ने पूछा आप, और आपको आपने पहले से पढ़ के लिया है, आपका ध्यान नहीं था, लेकिन फिर भी आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हो, एक्सप्लेन कर पाते हो, बट टेक्निकली इट इज लाइक एन इंसल्ट टू द टीचर को मालूम रहता है ये सुन नहीं रहा था। सो दैट इज वेरी हर्टफुल टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग। तो क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? कम्युनिकेशन हम लोग ने वो टाइम पे होल्ड पे रखने को बोलना चाहिए, पर ऐसा हमेशा नहीं हो पाता है। कुछ कुछ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं बिजनेस मीटिंग्स हो गए, डीलिंग्स हो गए, वो सारे डीलिंग्स को हम स्टॉप नहीं कर सकते, अपॉर्चुनिटी चला जाएगा अगर हम लोग हमारा वो यहाँ पे एक्सप्रेस करने को ट्राई करते हैं कि भाई मैं सुन नहीं रहा हूँ, अपन बाद में बात करेंगे। ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तो लेकिन याद ध्यान रखना चाहिए कि वो फेक नहीं करना चाहिए। इफ यू आर नॉट इन दैट मोड ऑफ लिसनिंग, एटलीस्ट एक्सप्रेस दैट स्ट्रेट टू द स्पीकर। ऐसे हो सकता है स्पीकर कंसिडर करे, कुछ जगह पे कंसिडर नहीं भी किया जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पे कंसिडर करना इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। फिर से ये सिमिलर पॉइंट ही आ रहा है, बिकमिंग इमोशनल वन कैन हिंडर वंस एबिलिटी टू लिसन। मतलब हम लोग जब भी किसी से बात कर रहे हैं ना, तो उनकी बातें सुन के इमोशनल हो जाना, तो उससे हम लोग उतना इमोशनल भी हो जाते हैं, कुछ और दिमाग में चीजें चलने लगती है। फिर वी ट्राई टू कनेक्ट आवर एक्सपीरियंसेस, और फिर उसकी वजह से सामने वाला क्या बोल रहा है वो भी हम लोगों को कभी कभी सुनना बंद कर देते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट रिसीवर बी अवेयर ऑफ हिज और हर इमोशंस। If the sender is sending a message that is offensive, it is important to acknowledge the fact that and be aware of the fact that something is threatening a breakdown in the process. तो जो सेंडर है, जो बात करने वाला है, उसने बात करते वक्त इमोशनल कनेक्शन वगैरह जो भी बात कर रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बात करते हैं अपना इमोशनल कनेक्शन बनाने को ट्राई करते हैं, और इमोशनल एक बार कनेक्शन बन जाता है, देन अल्टीमेटली इट हर्ट्स द अदर पर्सन, because that connection cannot is maybe or may not be for long. Understood? And that will hurt the sentiments of the listener. That should never be done. तो ब्रेकडाउन हो जाएगा उस प्रोसेस में, एक पर्सन टूट सकता है अंदर से, ऐसा वो सब नहीं हो जाना चाहिए। When a receiver is angered, it is easy for him or her to miss the most important part of the sender's message. अगर आपने किसी को कुछ ऑफेंसिव बोल दिया, उसको हर्ट हो गया, तो उसको गुस्सा आ जाएगा, तो गुस्से के टाइम पे आप क्या बोल रहे हो सुना ही नहीं देने वाला है, वो मैसेज क्लियर नहीं होने वाला है। तो while speaking, the speaker has to take care of it, and even while listening, listener has to follow के चलो उसने जो बोला ना, उसको मैं उसका डिस्कशन खत्म होने के बाद उसको ठीक करूँ, उसने जो भी बोल दिया ऑफेंसिव ऐसे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सुन के लेना है, सिंस यू आर अ लिसनर, ऐसा नहीं है कि सामने वाला कुछ भी बोल रहा है सुन के लेना है। वन द थिंग्स which are hurtful should not be taken into should not be taken lightly। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए।